कक्षा 9वीं के प्यारे विद्यार्थियों, हम आ चुके हैं आपकी प्रश्नावली 1.5 का दूसरा प्रश्न लेकर, जिसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हल करना है हमारे लिए। तो देखिए इनको किस तरीके से हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यदि कुछ बटे में दिया हुआ है घात में, तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए बटे की जो लाइन जो दिए हुए हैं अंक, इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे इसकी घात करनी होती है। अब घात का मतलब है इसको कैसे 2 बार घात करनी होगी। इसकी कितनी बार? 2 बार। 2 बार ही क्यों घात क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 दिया है, 2 से 2 हमें काटना है। यहाँ पे इसकी घात 5 करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ये दिए हुए इसलिए करनी होगी। यहाँ पे ये 4 दिए हुए इसलिए कितने बार? 4 बार गुणा किया जाए कि यहाँ पे इसकी घात 4 हो जाए और 4 से 4 हमारा क्रॉस हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 9 का कैसा गुणनखंड किया जाए कि यहाँ पे घात 2 आ जाए 9 का। तो 3 का गुणनखंड 3 त्रिका 9, मतलब 3 की घात 2 कर देंगे हम, ठीक है। 3 की घात 2 और पूरा कितना दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? 3 की घात 2 क्यों किया हमने? 3 को 2 बार हम गुणा करके लिखेंगे, 3 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9। ऐसा ही है ना, 3 की घात 2 इसलिए लिखा हुआ है भाई हमारे। यहाँ पे देखते हैं हम, 3 है जो 3 की घात 2 लिख देंगे, फिर गुणा इसका गुणा इसके ऊपर हो जाए 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 से 2 हमारा कट जाएगा। अब कितना बचा? 3 की घात कितनी बचेगी भाई? 3 की घात 3 ही बचेगी, ठीक है। कौन सी 3 बचेगी? 3 की घात, ये 3 बचा हुआ है, घात 3 बची हुई है जी। अब इसको किस तरीके से करेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 को 3 बार लिखना है, 3 3 3, ठीक है। तो ये घात खत्म हो गई। देखो घात कैसे, इस एक घात इसकी होती है, एक इसकी घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, इसलिए घात 3 हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही इसकी लिखी नहीं जाती है एक घात, ठीक है। अब 3 त्रिका 9, देखो आपस में गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9, 9 3 27, यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 27। ये हमारा उत्तर हो चुका है इसका, ठीक है। ऐसे ही हम इसका करेंगे। 32 को कितना गुणनखंड करना है, कितने अंक से कि 5 आ जाए। देखो 32 का गुणनखंड करेंगे तो 5, देखो 32 का हमने पिछली बार उसमें भी बताया है हमने कि 32 का गुणनखंड कैसे करेंगे। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितनी बार आया? 2, 1 2 3 4 5, 5 बार ही आया है। तो 2 की घात हम 5 लिख सकते हैं, और इसकी घात कितनी दी हुई है? पूरे की घात 2/5 पहले से दी हुई है, ठीक है। 2 को हम 5 बार गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे, 2 की घात 5 गुणा 2/5 बराबर 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। अब 2 की घात कितनी बचेगी? 2 की घात बचेगी 2, 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूना हो जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब अगली बार दिया है 16 का कैसा गुणनखंड किया जाए कि घात इसकी 4 बन जाए। क्यों बनाना है 4? क्योंकि भाई यहाँ पे 4 दिया हुआ है इसकी घात, ठीक है। तो 2 से हम गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 4, 2 का गुणा 4 बार लिख के करेंगे। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, और हमारा 16 था। 2 की घात 4 मतलब कैसे निकाला? आप 2 की घात 4 गुणनखंड करके, जैसे हमने पिछली बार बताया है, अभी इस सवाल में भी बताया था गुणनखंड कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे की घात कितनी दी हुई है? 3/4 दी हुई है। तो 2 की घात 4 गुणा 3/4 लिख देंगे, 4 से 4 क्रॉस हो जाएगा। 2 की घात कितना बचेगा भाई हमारे? 2 की घात 3 बचेगा। 2 को 3 बार गुणा कर देंगे, 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 को गुणा करने पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। नीचे देखेंगे 125 की घात -1/3 लिखा हुआ है। तो 125 की 3 बार ऐसा गुणनखंड करना है कि 3 बार आ जाए। तो 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 5 की घात 3 है, और ये पहले से दिया हुआ है -1/3, यहाँ पे ऐसा लिख देंगे। तो 5, देखो 5 की घात 3 गुणा -1/3, 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 की घात क्या बचा? -1, तो इसको हम क्या करेंगे? -5, उत्तर आ जाएगा इसका, ठीक है भाई। ये हमारा ऐसा क्वेश्चन हल करना है हमारे लिए। और गुणनखंड जिसको नहीं आ रहे हैं उनको बताया जाएगा गुणनखंड करने का तरीका यही है भाई। यहाँ पे जैसे 24 लिखा हुआ है, तो 24 को सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा। 2 से भाग देंगे पहले, 2 एकम 2, यहाँ पे एक बार में चला गया, 2 दूनी 4, देखो 12 आ गया। 2 से फिर 2 छिक्का 12 आ गया, फिर 2 3 6 आ गया। अब 2 से ये कटेगा नहीं, तो 3 से 3 एकम 3, ऐसे करके गुणनखंड किए जाते हैं। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न क्रमांक जो तीसरा दिया हुआ है, इसमें कुछ सवाल दिए हुए, इनको कुछ इस तरीके से हल करेंगे। देखिए 2 और 2, देखो दोनों के आधार कैसे हैं? समान है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 2 लिख देंगे एक बार। इसका फिर घात क्या करेंगे हम? 2/3 प्लस 1/5। अब बोलोगे आप ऐसा कैसे कर दिया सर आपने? तो भैया ऐसे कर दिया हमने कि हमने पहले बता चुके हैं a की पावर m इंटू a की पावर n सूत्र दिया हुआ है यदि, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है,
आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, तो ऐसा ही है, a की पावर m और a की पावर n दिया हुआ है तो a की पावर m प्लस n कर सकते हैं। अब बोलोगे इसको कैसे करेंगे भाई, तो देखो इसको ऐसे करेंगे, 2 की घात है, ठीक है 2 की घात लगा दी। अब इसको आपको भिन्न आती है हल करनी, नहीं आती तो कोई बात नहीं, करवा दे रहे हैं। देखिए 5 और 3 का लघुत्तम लेंगे, 5 और 3 का लघुत्तम लेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 से भाग देंगे 15 में, 3 5 15, कितनी बार गया, 5 बार गया। और इसी 5 जो 5 बार गया है उससे गुणा कर देंगे हम कितने में, 2 में। ठीक है, सो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह लगा हुआ है बीच में, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 1 लिखा हुआ है तो 1 से गुणा, 1 में गुणा होना है कितने का, आप देखिए 5 लिखा हुआ है, ये 5 से भाग देंगे 15 में, 5 थी 15, 3 बार गया तो 3 बार गया, 3 से 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 की घात 10 और 3 जुड़ जाएगा तो 13 बटे कितना आ जाएगा भाई, 15। 2 की घात 13 बटे 15 हो गया, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हम मिटा सकते हैं, मिटाना चाहते हैं तो। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे भाई, इसको देख के डर तो नहीं लग रहा, नहीं लगना चाहिए। 3 की घात, देखिए यहाँ पे इसका सूत्र दिया हुआ था, हमने पहले बता चुके हैं। a की घात अगर n दिया हुआ है, a की घात कितना, n यदि दिया हुआ है तो a की पावर माइनस n a हो जाता है। तो a हमारा 3 है और n ये घात 3 है, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा भाई हमारे। और यहाँ पे पूरे की घात कितनी दी हुई थी, ये 7 दी हुई थी। तो यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है 3, और घात घात का गुणा कर देंगे। कैसे गुणा कर देंगे, ऐसे गुणा कर देंगे, a की घात अगर m दिया हुआ है और पूरे की घात n दी हुई है तो a की घात m इंटू n हो जाती है। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से पता है कि m ये है और n ये है, तो 7 थी 21, तो माइनस का 21, ये इसकी क्या हो गई, घात। तो ये उत्तर हो गया इसका। ठीक है, अगले का देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने एक सूत्र और लिखवा चुके हैं, हम आपको प्रश्नावली पहले पार्ट में जो बताया है हमने कि a की पावर n दिया हो, a की पावर m दिया हो और a की पावर n दिया हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n हो जाता है। इसी तरीके से 11 की पावर क्या दी हुई है, 1/2 दी हुई है, तो 11 की पावर लिखेंगे पहले। तो 11 की पावर m क्या है, 1/2, तो 1/2 लिख लेंगे। फिर 11 की पावर, देखो a की पावर n है तो a की पावर n दी हुई है, तो यहाँ पे a की पावर क्या, m माइनस n है, तो m जे थी और n जे थी, तो माइनस का 1/4 यहाँ पे इसका लिख देंगे। ठीक है, नीचे की जो घात होती है वो ऊपर माइनस में पहुंच जाती है। अब इन दोनों की भिन्न माइनस वाली बन गई, कैसे करेंगे, 11, इसको ऐसे करेंगे। देखो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा भाई, देखो लघुत्तम लेके देख लो, 4 ही आएगा। 2 और 4 का लघुत्तम एलसीएम करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 का 1 ही, 2 एकम 2, 2 और 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब 2 से हम इस 2 से इस 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 से इस 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 1 बार। ठीक है, अब 4 है ये, इस तरफ आएंगे, अब 4 है ये, 4 से 4 में भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 बार गया, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 की घात 2 में से 1 गया तो 1/4, ये हमारा उत्तर। देखिए अगला प्रश्न हमारा 8वां आ चुका है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो यहाँ पे इसको हल करने से पहले आपको एक सूत्र लिखवा चुके हैं हम कि a की पावर m इंटू b की पावर m दिया हुआ है, तो ab की पावर क्या हो जाता है, m हो जाता है भाई हमारे। तो यहाँ पे देखो a है क्या, 7 हमारी, तो 7 और इंटू का मतलब है गुणा, 8 है तो 8, इन दोनों की पावर क्या दी हुई है, 1/2, एक सी पावर दी हुई है इसलिए। ठीक है, 8 7 हो गया 56, 56 की घात हम क्या कर देंगे, पावर क्या कर देंगे, 1/2। ये हमारा उत्तर हो चुका है इसका। ठीक है, ये हमारे प्रश्नावली 1.5 यहाँ पे समाप्त होती है। आगे की प्रश्नावली हम जल्द हल करेंगे भाई। इसको बनाने में, वीडियो को बनाने में 2 मिनट में नहीं बन जाती, आप लाइक तो कर दीजिए करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा यार, मन लगता है भाई हमारे, कर दीजिए यार।